Hello everyone, good morning. Today now I am going to explain you chapter number 13, sound. You know very well what is the sound. How do you come to know that the period is over in your school? You come to know easily that someone is at your door when he knocked, or you hear the sound of the doorbell. Most of the time you can make out that someone is approaching you by just hearing the footstep. तो यहाँ पे जैसे कि स्कूल में डोरबेल बजती स्कूल में बेल बजती है, पीरियड्स ओवर होता है, जैसे आपको पता चल जाता है कि पीरियड ओवर हुआ क्योंकि बेल बजती है। फिर आपके डोर पे कोई आया है तो नॉक करता है, तो इसके साउंड से आपको पता चलता है कि कोई आया है, या फिर डोरबेल बजती है तो आपको पता चलता है। तो यहाँ पे कोई चल रहा है, कोई आपके पास में आ रहा है, तो उसके फुट स्टेप की आवाज़ सुन के भी आप पता लगा लेते हो कि कोई आ रहा है। इट मीन्स यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होने की वजह से हमको सुनाई देता है कि कोई इधर की तरफ आ रहा है। यू माइट हैव प्लेड अ गेम कॉल्ड हाइड एंड सीक। आप जब हाइड एंड सीक खेलते हो तो क्या करते हो, एक जने की आंखों पे पट्टी बांध देते हो, वहाँ पे उसको मतलब ब्लाइंड फोल्डेड करते हो एंड हैज़ टू कैच द रिमेनिंग प्लेयर्स। वो क्या करता है, बाकी प्लेयर्स को पकड़ता है। हाउ इज द ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन एबल टू गेस विच प्लेयर इज क्लोजर टू हर। तो कैसे पता लगाता है कि उसके पास में कोई प्लेयर है जिसको वो पकड़ सकता है। साउंड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। साउंड हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने में। वी हियर अ वेराइटी ऑफ साउंड्स इन आवर सराउंडिंग्स। हम हमारे आजू बाजू में ढेर सारे साउंड्स सुनते हैं, कोई अलग अलग टाइप्स की, कोई सुहाने साउंड्स होते हैं तो कोई अनप्लीजेंट होते हैं, कोई प्लीजेंट होते हैं। तो इसकी हमको कुछ सराउंडिंग्स में जितने भी साउंड्स हैं उनकी एक लिस्ट बनानी है। इन द म्यूजिकल रूम्स योर स्कूल यू हियर द साउंड्स प्रोड्यूस बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फ्लूट, तबला, हारमोनियम etc। तो यहाँ पे आप अपने स्कूल में भी यहाँ पे जैसे नीचे दिखाए गए हैं, यहाँ पे ये फ्लूट दिखाई गई है, सितार है, ये तबला है, ये हारमोनियम है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो अब ये हाउ साउंड प्रोड्यूस्ड, ये किस तरह से साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। हाउ डज इट ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और साउंड किस तरह से एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रैवल करता है। व्हाई आर सम साउंड्स, हाउ डू वी हियर साउंड, और किस तरह से हम साउंड को सुनते हैं। वाई आर सम साउंड्स लाउडर देन अदर, और कुछ साउंड्स दूसरे साउंड से ज़्यादा लाउडर होते हैं। इन सारे क्वेश्चंस को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। अब यहाँ पे साउंड, कैन यू फील इट वाइब्रेटिंग। यहाँ पे साउंड टच द स्कूल बेल, यहाँ पे स्कूल बेल को जैसे ही टच करते हैं, जब यूज़ में नहीं है तो कैसा फील होता है, और जब हम इसको बेल को बजाते हैं तो किस टाइप का फील होता है। तो यहाँ हम एक एक्टिविटी करेंगे। यहाँ एक एक्टिविटी है, इसमें है यहाँ पे कि कोई भी मेटल प्लेट या पेन लेना, जिस तरह से ये पिक्चर में दिखाया गया आपको, इस तरह से आप कोई पेन लेके जो दीवार से बिल्कुल टच नहीं कर रहा हो, तो इस तरह से पेन को लटकाना है। फिर आप इसको टच करके फील करो कि कैसा फील होता है। फिर आप क्या करोगे, एक स्टिक लोगे अपने हाथ में, और इस तरह से आप इसको टाइटली पकड़ के इस तरह से बजाओगे, स्ट्राइक करोगे तो आपको कुछ साउंड सुनाई देंगे। उसके बाद ये आप जब स्ट्राइक करोगे तुरंत बाद आप इसको टच करके देखो तो आपको कैसा फील होता है, कुछ वाइब्रेशन आपको फील होंगे। और जब ये पूरा स्टॉप हो जाए साउंड हल्का सा भी थोड़ी देर बाद, फिर टच करके देखो तो आप किस तरह का फील करोगे, क्या वहाँ पे कोई वाइब्रेशन है अभी भी या नहीं है। यहाँ पे हम दूसरी एक्टिविटी करेंगे। इसके अंदर यहाँ पे आपको एक इस तरह से आपको एक प्लैंक लेना है, उसमें दोनों यहाँ एक रबड़ बांध देने का पूरे, फिर यहाँ पे दो पेंसिल फंसा देनी है दोनों में। फिर आप इस तरह से बीच में आप इसको रबर को इस तरह से स्ट्रेच करके छोड़ोगे तो आपको कोई साउंड सुनाई देगा और कुछ वाइब्रेशन होगा। As you learned in class 7, the to and fro or back and forth motion of an object is called vibration। तो ऑलरेडी हम 7th क्लास में पढ़ चुके हैं। फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन जो होता है उसको हम बोलते हैं वाइब्रेशंस। When a tightly stretched band is plucked, it vibrates and produce sound। जब कोई जैसे कि ऊपर दिखाया गया टाइटली जो रबर बैंड था तो यहाँ पे इसको स्ट्रेच किया तो ये साउंड प्रोड्यूस करता है। When it stop vibrating it does not produce sound। जब ये वाइब्रेटिंग बंद कर देता है तो ये कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है। यहाँ दूसरी एक्टिविटी करेंगे। टेक मेटल डिश
प्योर वाटर इन इट। यहाँ पे एक मेटल डिश देंगे, जैसे कि पिक्चर में दिखाया, आप देख सकते हैं। यहाँ पे कोई थाली या कोई भी मेटल डिश दे लिया, उसके अंदर पानी डाल दिया, फिर एक स्पून से यहाँ किनार पे आप इसको टन टन ऐसे टच करते, ऐसे स्ट्राइकिंग करोगे, तो उससे क्या होगा, आप देखोगे कि वाटर के अंदर कुछ वेव्स चल रही है, यानी कि यहाँ पे वाइब्रेशन दिखाई देता है साहब आपको। तो वाइब्रेशन से ही साउंड प्रोड्यूस होता है, साउंड एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है। वी सी दैट द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड। इन सम केसेस द वाइब्रेशंस आर इजीली विजिबल टू अस। कुछ केसेस में तो इजीली होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में, बट इन मोस्ट केसेस देयर एम्पलीट्यूड इज सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम, हाउएवर वी कैन फील देम। लेकिन जिनका एम्पलीट्यूड बहुत कम होता है वो तो उसमें वाइब्रेशन दिखाई नहीं देता है, तो उनको कैसे हम फील करेंगे। तो यहाँ एक एक्टिविटी है, यहाँ टेक होलो कोकोनट सेल, यहाँ कोकोनट सेल लिया है, यहाँ पे एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया इस तरह से। कोकोनट सेल लेके यहाँ एक स्टिक लगाइए, यहाँ पे एक स्ट्रेच दिख रहा है आपको, इस तरह से आप वो बना सकते हो। टेक होलो कोकोनट सेल्स एंड मेक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। एक तारा यू कैन ऑल्सो मेक इट विद द हेल्प ऑफ द अर्थन पॉट। यहाँ अर्थन पॉट भी आप लगा सकते हैं। प्ले दिस इंस्ट्रूमेंट्स एंड आइडेंटिफाई इट्स वाइब्रेटिंग पार्ट। इसको आप प्ले करो और आप पता लगाओ कि वाइब्रेटिंग पार्ट कौन सा है। तो यहाँ आप देखोगे कि यहाँ पे जो स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है वो इसका वाइब्रेटिंग पार्ट होगा। मेक अ लिस्ट ऑफ फेमिलियर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ पे आप एक लिस्ट बना सकते हो जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, और उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उनका कौन कौन सा वाइब्रेटिंग पार्ट्स हैं। अब फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं टेबल में, तो उसको आप फिल कर सकते हो। जैसे कि वीणा है तो स्ट्रेचिंग स्ट्रिंग होती है, तबला है तो स्ट्रेचिंग यहाँ मेम्ब्रेन होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो आपका ढोलक है तो उसमें भी मेम्ब्रेन होती है। इस तरह से जिसमें स्ट्रिंग होती है वहाँ स्ट्रिंग, और इस तरह से आप यहाँ पे एक लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हो। Many of you might have seen the manjira, the गातम एंड द नूड, यानी कि जो मैड पॉट्स होता है, एंड द करताल। These musical instruments are commonly used in many parts of our country. These instruments are simply beaten or striking. इनको सिंपल बीटन या स्ट्राइकिंग करने से ही इनमें साउंड प्रोड्यूस होता है। यू कैन नेम द फ्यू। इसके अलावा और भी इंस्ट्रूमेंट्स के आप नेम दे सकते हैं। एंड यू टू कैन मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे आप अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं। यहाँ मंजीरा का पिक्चर यहाँ दिखाया गया है। यहाँ आप देख सकते हो पोर्ट से भी कोई लोग इतना मस्त साउंड प्रोड्यूस करते हैं, मस्त म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इस तरह से उसको बना के अच्छे से इसको बजाते हैं। तो आप देख सकते हो इसको। अब यहाँ पे एक और एक्टिविटी है जिसके अंदर क्या किया है, यहाँ पे ढेर सारी गिलास ली है, उसमें डिफरेंट लेवल में, अलग अलग लेवल में पानी भर दिया गया है। फिर इस तरह से स्ट्राइकिंग करके इस तरह से बजाते हुए आपने किसी को देखा होगा, तो इस तरह से बजाओगे तो अलग अलग साउंड प्रोड्यूस होंगे। सब में सेम साउंड नहीं आएंगे क्योंकि ये वाटर लेवल सब में अलग अलग है। तो इस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं जल तरंग। तो इसके अलावा यहाँ पे व्हेन यू प्लग द स्ट्राइकिंग ऑन एन इंस्ट्रूमेंट्स लाइक द सितार, जैसे कि सितार में आप देख सकते हो द साउंड्स दैट वी हियर इज नॉट ओनली दैट ऑफ द स्ट्रिंग। उसमें खाली स्ट्रिंग से ही सितार नहीं निकलता है, उसमें पूरी बॉडी काम आती है। द होल इंस्ट्रूमेंट इज फोर्स टू वाइब्रेट। पूरे इंस्ट्रूमेंट को फोर्स किया जाता है। एंड इट इज द साउंड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स दैट वी हियर, जो हम साउंड सुनते हैं। सिमिलरली व्हेन वी स्ट्राइकिंग द मेम्ब्रेन्स ऑफ द मृदंगम, द साउंड्स दैट वी हियर इज नॉट ओनली दैट ऑफ द मेम्ब्रेन बट ऑफ द होल बॉडी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ मृदंगम जो है इंस्ट्रूमेंट वो भी खाली उसकी स्ट्रिंग से ही साउंड नहीं आता है, बल्कि पूरी बॉडी से उसका साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह से हमने पढ़े अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में अलग अलग तरह से साउंड प्रोड्यूस होते हैं। अब है हमारे ह्यूमंस किस तरह से साउंड प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन, जो मैं आपको अपने अगले लेक्चर में समझाऊंगी। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।